अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम शुरू करते हैं सिलेक्शन का दूसरा चैप्टर। अब हम अपनी न्यू फाइल लेते हैं। वही हम अपने 10 बाय 10 इंच की फाइल रहेंगे 100 रेजोल्यूशन के साथ। इसमें हमारे पास RGB और CMYK होता है। RGB और CMYK क्या होता है, मैंने लास्ट आपको बताया था कि डिजिटल रिएक्टिव प्रिंटिंग जो 100% नेचुरल फैब्रिक पे प्रिंट होता है, तो उसके लिए हम RGB फाइल सेलेक्ट करते हैं। और सिंथेटिक फैब्रिक के लिए जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग कहलाती है, उसके लिए हम CMYK कलर यूज़ करते हैं। तो अभी हम RGB पे काम कर रहे थे और सिलेक्शन टूल पे काम कर रहे थे, तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा दोस्तों, सिलेक्शन टूल के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि आगे हमारे पास सब टूल के अंदर यहाँ पे एक फेदर ऑप्शन भी है। फेदर बेसिकली क्या करता है, वो एजिस को स्मूथ करता है। आप जितना अपना फेदर इंक्रीज करेंगे उतनी ही आपकी एज स्मूथ होती जाएगी। बिल्कुल। अभी मैं एक न्यू सिलेक्शन बनाता हूँ। ये मैंने एक न्यू सिलेक्शन बनाई, इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ ज़ीरो फेदर के साथ। ये मैंने ज़ीरो फेदर के साथ कलर फिल किया, तो आप देखें इसकी एजिस बिल्कुल हार्ड एंड वो है। अच्छा, इसी के साथ जब मैं अगर फेदर इंक्लूड करता हूँ तो इसकी एजिस थोड़ी सी ब्लर हो जाएंगी और थोड़ा सा ग्रेडियंट लुक उसके अंदर आने लगेगा कि शेड अप एंड डाउन होगा एजिस के थ्रू से। जितनी फेदर हम बढ़ाएंगे उतनी ही एजिस से उसको ब्लर वो हो जाएगा बेसिकली। अब बिलफर्ज मैं यहाँ पे 10 फेदर रखता हूँ। अब मैंने सिलेक्शन बनाई और मैंने 10 इसको मैंने फिल किया, तो आप देखें 10 फेदर के अंदर इसकी एजिस कितनी ग्रेडियंट या ब्लर हो गई है। इसी तरह से अगर हम यही फेदर बढ़ा देंगे, अगर हम इस फेदर को हम 25 रखते हैं और इसी साइज़ का हम एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं और उसको फिल करते हैं, तो आप देखें इसकी वैल्यू या इसकी कलर फिलिंग कैसी हो गई है। अच्छा दोस्तों, लेयर पे हम काम करना चाह रहे थे, अभी हमने एक ही लेयर पे काम कर लिया। लेयर को ऑन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है F7। F7 से ऑन होती है और एक F7 से ऑफ होती है। अब हम एक न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं। न्यू लेयर में हम वाइट बैकग्राउंड डाल देते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो क्लियर नज़र आए। आप देख रहे हैं, आप ये हमने फेदर के साथ अगर हमने सिलेक्शन की है या फेदर के साथ हमने कलर फिल किया है, तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा 0% फेदर पे था, ये हमारा 10% फेदर पर है और ये हमारा 25% फेदर पर। इसी तरह जितना हम फेदर इंक्रीज करते रहेंगे उतनी ही इमेज आपकी ये ब्लर होती रहेगी। तो दोस्तों, इसके साथ फिर आगे सिलेक्शन हम इसको वापस ज़ीरो कर देते हैं। फिर इसके सब टूल के अंदर हमारे पास यहाँ ये स्टाइल आ जाते हैं। स्टाइल बेसिकली क्या है, ये एक रेशो है इसमें और एक फिक्स साइज है। बिल फर्स्ट अभी मेरे पास 10 बाय 10 इंच की फाइल है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारे इस ऑब्जेक्ट को Ctrl+A करते हैं हम और उसको डिलीट कर देते हैं, या लेयर हम डिलीट कर देते हैं, एक न्यू लेयर ऐड ले लेते हैं। तो अब बिलफर्ज मैंने अपनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने हैं डिफरेंट साइज़ के, तो उसके लिए हम स्टाइल में आ जाएंगे या डिफरेंट रेशियो से बनाने हैं। बिलफर्ज 1:2 की रेशियो से बनाने हैं या 1:3 की रेशियो से बनाने हैं। तो अब हम इसको रेशियो पे लेकर आ जाते हैं। अब मैंने 2:2 मैंने वेट रखी और 1 मैंने हाइट रखी। तो अब मैं रेक्टेंगुलर जब बनाऊंगा तो वो उसी रेशियो से बनाएगा ऑटोमेटिकली। आप शिफ्ट नहीं भी दबाएं तो ये 1:2 का रेशियो चलेगा या 2:1 का रेशियो चलेगा। अब बिल्कुल मैं इसको 2 इंच करूंगा वेट, तो ये हाइट ऑटोमेटिकली 1 इंच हो जाएगी। अब इसको मैंने फिल कर दिया। अब मैंने एक और लेयर ली। अब इसके अंदर मैंने कलर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं रेशियो कर लेता हूँ अपनी 1/3। बिल्कुल अगर मैं 1 इंच की विड्थ लूँगा तो हाइट उसकी 3 इंच की होगी। अब मैंने ये जैसे ही किया तो ये 1/3 की रेशियो से ये आपकी सिलेक्शन बन रही है। इसी तरह से ये सिलेक्शन आपकी
एलिप्टिकल जो सर्कल सिलेक्शन होती है उसके अंदर भी यही काम करेगा। अब इसके अंदर हम इसको ऑन कर देंगे, रेशो हमने 3:1 रेशो करी, तो अब हम जब बनाएंगे तो देखिए आपका सर्कल इस तरह शेप में बन रहा है। अच्छा, इन केस अब मुझे चाहिए फिक्स साइज। अब फिक्स साइज का मतलब है कि आप कितने पिक्सल्स पे काम करना चाह रहे हैं या कितने इंच पे काम करना चाह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये पिक्सल शो हो रहा है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास स्केल यूनिट हमारे पास आ जाएगा। हम क्योंकि इंच के अंदर काम कर रहे हैं तो इसको भी हम इंच में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करके इंच में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैंने बोला मुझे फिक्स चाहिए कि 2x2 का या 2x2 का मुझे इंच का मुझे फिक्स सर्कल चाहिए। तो अब ये 2x2 इंच का फिक्स सर्कल हो गया। अब आपको इसको का नापना है तो यहाँ पे आप जूम करके इंचिस के ऊपर लेकर आ जाइए। यहाँ पर ये जब मैं यहाँ से लेकर आऊँगा तो ये आप देखेंगे, अगर मैंने इस कोने पे लेकर आ गया और ये मेरा स्केल है, स्केल के साथ अगर हमने मेजरमेंट करनी होती है या ऑब्जेक्ट को नापना होता है तो उसके साथ हम स्केल के साथ हम इसको ग्रेडियंट या गाइडलाइन लगाते हैं। गाइडलाइन से हमें पता चल जाता है हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। गाइडलाइन हमारी हॉरिजेंटली और वर्टिकल दोनों लग सकती है। अच्छा, गाइडलाइन आएगी कैसे आपकी, आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे, रूलर के ऊपर माउस क्लिक करेंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो एक लाइन आपको फिजिकली दिखाई देगी, उसको आप यहाँ लाके छोड़ देंगे तो ये गाइडलाइन आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की। अच्छा, ये प्रिंटेबल नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एक विजुअल आपकी गाइडलाइन है। इसी तरह से मैं ऊपर से नीचे लेकर आ रहा हूँ तो ये 2 इंच का देखें ऑटोमेटिकली सर्कल बन गया है। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगुलर सर्कल हमने बनाया 2 इंच का, ये बन गया। ये हम इसको फिल कर देते हैं एक न्यू लेयर के साथ। ये मैंने एक फिल कर दिया, फिर मैंने एक और न्यू लेयर ली। अब मैं रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ। अब मैं रेक्टेंगुलर बनाऊंगा 4x4 इंच का। अब मैं 4x4 इंच का बनाऊंगा रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे हम साइज फिक्स साइज पे आ जाएंगे, इसको भी हम इंचिस में कन्वर्ट कर देंगे और इधर भी हम इंचिस में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ हम 4 इंच लिख देंगे कि हमें 4 इंच विड्थ चाहिए और 4 इंच हाइट चाहिए। ठीक है, अब मैं जब माउस जैसे मैं खाली क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 4x4 इंच का बॉक्स बन जाएगा। अब इसके अंदर हमने नई लेयर ली, अब हम इसको नए कलर के साथ फिल कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी सब टूल हैं ये आगे जितने और दूसरे टूल्स आएंगे इसी तरह उसके सब टूल आगे भी वही काम कर रहे होंगे। बिल्कुल सिलेक्शन के और भी टूल हैं, जब हम उनको काम करेंगे तो ये सारे वही टूल एज इट इज़ वर्क करते हैं जिस तरह अभी हम इसके साथ काम कर रहे हैं, ताकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। तो यही आपको जो टाइम लग रहा है वो लगेगा, बाकी टूल आपको ऑटोमेटिकली पे समझ आ जाएंगे जब आप उसके साथ काम स्टार्ट करेंगे। अब ये 4x4 इंच का मेरा बॉक्स बन गया है। तो अब इस तरह हमें जब नॉर्मली अपनी मर्ज़ी से काम करना होता है तो हम इसको नॉर्मल में लेके काम कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये लेयर वही मैंने आपको बताया था, अप एंड डाउन करने के लिए आपको अब इसको मूव करना हो तो एरो से आप मूव कर सकते हैं। एरो की जो शॉर्टकट की है वो है वी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये वी दिख रहा है, ये इसकी शॉर्टकट की है। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन की जो चीज़ें रह गई थी हमारे, वो हमने इसको कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नए सिलेक्शन टूल्स पे की तरफ आएंगे, उसके लिए फिर हम कुछ इमेजेस के साथ काम करेंगे। जी दोस्तों, अब हम अपने नए सिलेक्शन टूल्स के साथ काम करेंगे। नए सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास हम डिफरेंट इमेजेस के साथ काम करेंगे। मैंने एक ये फ्रेम डाउनलोड किया है, एक ये एप्पल है, एक ये फ्लावर है। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स हैं आगे कटिंग के लिए हम यूज़ होते हैं, लॉसो टूल है, पॉलीगोनल लॉसो टूल है और मैग्नेटिक लॉसो टूल है। इन तीनों टूलों का मकसद कटिंग करना है, लेकिन तीनों का कटिंग करने का तरीका अलग है। ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल लॉसो टूल किस तरह से काम करता है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। लॉसो टूल, हम एप्पल की तरफ आते हैं। लॉसो टूल फ्री हैंडली काम करता है कि आप एक दफ़ा माउस का बटन दबा दें और माउस को ड्रैग करते रहें तो वो ये सिलेक्शन बना देगा। बिल्कुल मैंने जितनी सिलेक्शन बनाई है उतनी सिलेक्शन ये बना देगा। अब एक बार इतनी सिलेक्शन बन गई तो अब
मैं नई सिलेक्शन लूँगा तो आपके साथ पुरानी सिलेक्शन माइनस हो जाएगी। तो आपने अपना यहाँ पुराना सबक वापस याद करना है कि हमने सिलेक्शन के बाद उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ही काम करना है, ताकि इन केस आपकी सिलेक्शन गलती से अंदर या बाहर हो जाए तो उसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो वही चीज़, वही टूल इसके साथ भी यूज़ होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन टूल। तो हम यहाँ से इसका स्टार्ट लेते हैं पॉलीगोनल लॉसो टूल का। इसके अंदर फैदर भी वही काम करेगा कि हम अगर ज़ीरो फैदर पे काम करेंगे तो उसकी एजिस हार्ड होगी, अगर हम फैदर बढ़ा के काम करेंगे तो उसकी एजिस ब्लर होती रहेगी। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो फैदर के साथ। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अलग करेंगे। अब आपने माउस के साथ काम करना है। अब इसके अंदर आपका माउस का हाथ अगर प्रॉपर सेट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो इस पर आपको काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो दूसरी कोशिश आप ये करें कि हमेशा जूम करके काम करें, ताकि वो चीज़ें आपकी प्रॉपर काम कर सके। ठीक है दोस्तों, अब ये मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो बताया था कि डिजिटल प्रिंटिंग दो किस्म के होती है, एक सब्लिमेशन और एक रिएक्टिव। सब्लिमेशन और रिएक्टिव में फ़र्क क्या है ये मैं आपको इसके अंदर साथ साथ बताऊंगा जब हम कटिंग कर रहे होंगे। तो वो टाइम ज़ाया होने से बेहतर है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं साथ देता रहूँ। डिजिटल प्रिंटिंग में रिएक्टिव प्रिंटिंग और सब्लिमेशन प्रिंटिंग को पेपर प्रिंटिंग भी कहते हैं और इसको हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये पेपर के थ्रू प्रिंट हो रही होती है। पहले पेपर पे होती है, फिर ये ट्रांसफ़र होती है कपड़े के ऊपर हीट के थ्रू। इसी तरह से रिएक्टिव प्रिंटिंग क्या होती है, वो रिएक्टिव प्रिंटिंग डायरेक्ट फैब्रिक पे प्रिंटिंग हो रही होती है। लेकिन रिएक्टिव प्रिंटिंग के प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। प्री ट्रीटमेंट, प्रिंटिंग से पहले भी फैब्रिक की ट्रीटमेंट्स होती है और प्रिंटिंग के बाद भी फैब्रिक की ट्रीटमेंट्स होती है, तो उसके प्रोसेस थोड़े लेंदी होते हैं। जबकि सब्लिमेशन में ऐसा नहीं है। सब्लिमेशन में एक दफ़ा पेपर प्रिंट हो जाता है, उसके बाद उसको हीट ट्रांसफ़र के थ्रू फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब इन दोनों प्रिंटिंग का फ़र्क क्या है, आप देखें दोस्तों, मैं वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन टूल। अब इन केस आपकी जूम इन जूम आउट और अंडू अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो कंट्रोल जेड करके अंडू, वही अंडू तो खैर हर सॉफ्टवेयर में एक ही कमांड कंट्रोल जेड होती है। अब इसकी ये मैं नो डंडी में कटिंग कर रहा हूँ। तो ये कटिंग हो गई है। अच्छा दोस्तों, ये हमारी सिलेक्शन हो गई है। अब इसको हमने कट करके पेस्ट कर सकते हैं। कट करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट हट जाएगा और एक नई लेयर पे आ जाएगा। और दूसरा ये कि हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करके करेंगे तो इसी फाइल पे तो इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी और नीचे ओरिजिनल फाइल अपनी जैसे रहेगी। तो दोस्तों और फिर इसमें एक कॉपी पेस्ट होता है कि हमने यहाँ से कॉपी करके इसको हमें दूसरी फाइल में पेस्ट करना है। तो इसको मैं अभी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी की कमांड है, या एडिट में जाके आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये फ्लावर वाली फ़ाइल को ली, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, या फिर आप एडिट में जाके पेस्ट का बटन दबा देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या होता है, फास्ट काम होता है, हम शॉर्टकट के साथ काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये एक देखें नई लेयर ऑटोमेटिकली बन गई है, और हमारे पास हम इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये ऑफ़ और ऑन है, लेयर्स के ऑप्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम मैं नेक्स्ट टूल की तरफ आ जाते हैं। ये तो हमने लॉसो टूल से कटिंग कर ली। अब हम आ जाते हैं पॉलीगोनल लॉसो टूल। पॉलीगोनल लॉसो टूल किस तरह से काम करता है, ये आपको क्लिक बाय क्लिक करके काम करता है। तो ये आपने बिल्कुल जिस तरह हम लॉसो टूल से फ्री हैंडली सिलेक्शन कर रहे थे, जहाँ माउस छोड़ देते थे वहाँ वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती थी। पॉलीगोनल लॉसो टूल ऐसा नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्लिक के ऊपर चलता है। जहाँ आपने डबल क्लिक कियागा वहाँ आपकी सिलेक्शन एंड हो जाएगी। तो कोशिश करें कि डबल क्लिक ना हो। इन केस डबल क्लिक हो भी जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने पुराने सिलेक्शन टूल्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, तो वही टूल इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगे, वही फार्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो आपने घबराना नहीं है कि सिलेक्शन को क्या हो गया है, सिलेक्शन बाहर हो गई है या अंदर हो गई है। तो आपने
जो बाहर हो जाएगी उसको सब्ट्रैक्शन से माइनस कर देना है, और जो अंदर हो जाएगी उसको अपने एडिशन के साथ उसको ऐड कर देना है। तो ये जो हमारे लास्ट सिलेक्शन टूल के जो सब टूल थे वही सब टूल इसके साथ भी काम कर रहे होते हैं। अब हम इसकी कटिंग में फेदर टूल अगर हम अभी 0 रख के काम कर रहे हैं तो इसकी एजेस हार्ड होगी। अगर हम ये फेदर बढ़ा के काम करेंगे तो उसकी एजेस जो हो जाएगी ब्लर हो जाएगी। अभी हम इसको वही हार्ड पे कर रहे हैं, क्लिक बाय क्लिक करके काम कर रहे हैं। इन केस गलती से आपका डबल क्लिक हो जाता है तो आपकी ये सिलेक्शन देखें यहाँ पे एंड हो गई है, तो आपने परेशान नहीं होना है। इसको वही शिफ्ट दबा के हमने इसको क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो ये इस तरह से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रिएक्टिव और सब्लिमेशन की। अच्छा, रिएक्टिव बेसिकली पॉलिस्टर फैब्रिक पर प्रिंटिंग होता है। रिएक्टिव प्रिंटिंग जो होती है हमेशा सिंथेटिक या पॉलिस्टर फैब्रिक जिसको कहते हैं। सिंथेटिक या पॉलिस्टर फैब्रिक क्या होते हैं, ये वो फैब्रिक होते हैं जो मैन मेड, जो इंसानों के बनाए हुए वो फैब्रिक होते हैं। बिलफर्ज आपका पॉलिस्टर फैब्रिक है, प्लास्टिक है, इसी तरह से आपका नायलॉन है। तो ये सारे फैब्रिक जो होते हैं ये सिंथेटिक है, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। तो जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है ये उनके लिए होती है, उन फैब्रिक्स पे सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। और रिएक्टिव प्रिंटिंग जो होती है वो हमेशा नेचुरल फैब्रिक पे। नेचुरल फैब्रिक कौन से होते हैं, जो अल्लाह ने हमें गिफ्ट किए हुए होते हैं, उनकी थ्रू वो चीज़ बन रही होती है। बिलफर्ज कॉटन है आपका, कॉटन आपकी नेचुरल है। फिर सिल्क है, सिल्क आपकी नेचुरल है। फिर और भी हमारे पास बैम्बर होती है, बैम्बर दरख्तों की छालों से बनती है। तो ये हमारे नेचुरल फैब्रिक्स हैं। नेचुरल फैब्रिक की प्रिंटिंग जो होती है वो आपकी रिएक्टिव प्रिंटिंग होती है। रिएक्टिव प्रिंटिंग के प्रोसेस और सब्लिमेशन की प्रिंटिंग के प्रोसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। रिएक्टिव में टाइम ज़्यादा लगता है। रिएक्टिव प्रिंटिंग से पहले फैब्रिक की ट्रीटमेंट्स भी होती है और प्रिंटिंग के बाद भी ट्रीटमेंट होती है, जबकि सब्लिमेशन प्रिंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अंदर सिर्फ पहले एक पेपर के ऊपर प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है, फिर उस पेपर को कपड़े के साथ अटैच करके हीट ट्रांसफ़र के थ्रू उसको फैब्रिक पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये इसलिए है कि आप डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपको मशीनों के बारे में और प्रिंटिंग की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कल को आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें कि दोनों प्रिंटिंग का क्या फ़र्क है और दोनों किस्म के कपड़ों में क्या फ़र्क है। तो इसी तरह से जो जो चीज़ें बीच में हमें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं उसके अंदर मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम आपके टेस्ट के अंदर और ओरल क्वेश्चंस के अंदर हम आपसे लाजमी करेंगे, क्योंकि जब आप हमें ओरल का जवाब देंगे तो हमारा आगे का प्लान है कि हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप एक ट्रेनिंग के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी हो। अच्छा दोस्तों, तो अब ये सिलेक्शन हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो हम इसको यहाँ से एडिशन करके यहाँ पे सिलेक्शन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सिलेक्शन हो गई। अब हम इसको यहाँ से कट नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट क्या करेगा, इसकी एक और कॉपी बना देगा और आपकी ओरिजिनल इमेज वैसे ही रहेगी। तो ये दोस्तों देखिए हमारे पास अभी, हम इसको जूम करके आउट कर लेते हैं। हमारे पास फ्लावर भी अलग हो गया है और ये सेब भी अलग हो गया है। अच्छा दोस्तों, अभी मेरे लिहाज से ये इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ कटिंग नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रिंटिंग में इसके अंदर जो फॉल्ट है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये प्रिंटिंग में क्या फॉल्ट आ सकते हैं। बिलफर्ज हम इस फूल को ले लेते हैं। इस फूल की एजेस को देखें, ये इतनी फिनिशिंग नहीं है। तो जब आप ऑब्जेक्ट करें तो प्रॉपर फिनिश के साथ करें। इस तरह से ये ब्लैक जो लाइन आ रही है, ये ब्लैक लाइनें नहीं आनी चाहिए, वरना ये प्रिंटिंग में आपको नज़र आएगी और फिर प्रिंटिंग का लुक आपका अच्छा नहीं होता है। अभी क्योंकि हमने जल्दी में काम किया है तो ये इस तरह से नज़र आ रही हैं। फिर इसी तरह से इस सेब के अंदर भी आप देखें हल्का सा ये वाइटनेस नज़र नहीं आना चाहिए। तो आपने बहुत आराम से प्रैक्टिस करनी है और बहुत फिनिशिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है।
तो दोस्तों हमारे पास अब नेक्स्ट जो टूल आ गया है पॉलीगोनल लॉसो के पास, मैग्नेटिकल लॉसो टूल। मैग्नेटिक का मतलब ही क्या होता है, खींचना, अपनी तरफ उसको खींचता है वो चीज़ों को। तो अब हम मैग्नेट टूल कहाँ यूज़ करेंगे, अपने इस फ्रेम के ऊपर। इस फ्रेम को हम जूम करके देखते हैं। अभी हम अपनी F7 से ये लेयर्स ऑफ कर देते हैं। अब मैग्नेटिकल टूल किस तरह से काम करेगा, आपने क्या करना है, सिंपल मैग्नेट टूल लेना है और एक दफ़ा क्लिक कर देना है और आपने एजिस के साथ साथ ये मूव करना है अपने माउस को, और ये ऑटोमेटिकली उस एजिस को पिक कर लेगा और जहाँ से हमने स्टार्ट लिया वहीं पे हम इसको एंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन एंड कर देगा, उसकी कंप्लीट कर देगा सिलेक्शन। आपने क्या करना है, सिर्फ माउस को मूव करना है स्टेप बाय स्टेप इस कॉर्नर पे एजिस के साथ साथ। आप जूम करके काम कीजिएगा ताकि वो बहुत फिनिशिंग के साथ काम हो और बहुत फिनिशिंग के साथ कटिंग हो। तो हम इसको अभी हम मैग्नेट टूल यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर भी फिर वही चीज़ है कि आपके साथ अगर गड़बड़ हो जाए तो सिलेक्शन टूल को आप किस तरह से बैक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बिलफर्ज आपका हाथ मूव कर गया तो ये सिलेक्शन अंदर बन गई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि ये नज़र आए। तो ये सिलेक्शन गलत बन गई तो आपने क्या करना है, बैक स्पेस करना है और इस तरह से ही आप बैक स्पेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको ड्रैग करते रहना माउस को अपने, और बैक स्पेस से आपने अपनी स्क्रीन को भी मूव करते रहना है और जूम करके इसको आपने मूव करते हुए एंड तक लेके जाना। जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहीं ले जाके हम इसको एंड करेंगे। अब हम क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे ये सिलेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसी सिलेक्शन को अब हम अपने वही फ्लावर और एप्पल के साथ ले जाते हैं। इसको हमने कॉपी किया और हमने इसको जूम आउट करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब दोस्तों हम इसकी लेयर ऑन कर देते हैं। हमारे पास अब 3 और लेयर आ गई हैं। एक तो हमारी ये जो बैकग्राउंड की लेयर है जो हमने फ्लावर की इमेज ली थी, फिर हमारे पास एक ये फ्लावर है, फ्लावर क्योंकि नीचे छुप गया है आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। फिर हमारे पास ये एक एप्पल की है, एक इस तरह से ये है और एक हमारी फ्रेम। अच्छा दोस्तों, फ्रेम के साथ हमारे पास क्या आ गया, वाइट बैकग्राउंड आ गया। अब इस वाइट बैकग्राउंड को आप इसी सिलेक्शन टूल से भी ख़त्म कर सकते हैं या आप पॉलीगोनल लॉसो टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इको टूल नीचे ले लेते हैं। मैजिक विंड टूल। मैजिक विंड टूल क्या करता है, प्लेन कलर को आपके प्लेन कलर्स को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता है। वो प्लेन कलर को डायरेक्ट कैसे सेलेक्ट करता है, बिल्कुल मैंने मैजिक विंड लिया, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। वाइट पे हमने स्क्रीन अपनी लेयर को लाजमी क्लिक करना है ताकि वो उस पर एक्टिव होकर काम कर सके। दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है, आप परेशान नहीं होना है। आपने लेयर पे क्लिक करके हमने क्लिक किया तो आपकी ये क्या हुआ, सिलेक्शन वाइट की पूरी ऑटोमेटिकली उसने बना ली, क्योंकि ये सॉलिड कलर था तो इसलिए बात आसानी से इसने बना दी है। ये आपकी सिलेक्शन पूरी बन गई है। तो दोस्तों हमारे पास अब ये फ्लावर भी आ गया, एप्पल भी आ गया है और ये फ्रेम भी आ गया। तो इस तरह से अब आप लेयर्स को ऊपर नीचे करके इस तरह से अपने तस्वीरों को भी आप एडिट कर सकते हैं, अपने दोस्तों की तस्वीरों को, अपने फैमिलीज़ की तस्वीरों को इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड भी कटिंग करके डाल सकते हैं। अब हमें कोई नीचे बैकग्राउंड डालना है तो हम नीचे कलर प्लेन कलर डाल देते हैं। प्लेन कलर हमने लिया हुआ है, ये हमने इसको डाल दिया है। इस तरह से आप फ्रेम की तस्वीरें लेके कटिंग करें, अपनी तस्वीरों पे काम करें, फैमिली की तस्वीरों पे काम करें तो वो ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेके काम करेंगे और ज़्यादा अच्छी कटिंग करेंगे। इस तरह से आप उनको गिफ्ट कर देंगे। फिर आप फिर अपने सोशल मीडिया पे इस तरह से तस्वीरें एडिट करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैजिक विंड का एक टूल तो एक पार्ट मैंने आपको बता दिया कि ये सेलेक्ट करता है। इस मैजिक विंड के अंदर एक और टूल है जो हमारे पास काम करता है, वो टॉलरेंस है। टॉलरेंस क्या होता है, अगर मैं ज़ीरो टॉलरेंस करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ सारी लेयर्स और मैं इस लेयर पे आ जाता हूँ। अब मैं ज़ीरो टॉलरेंस के साथ मैंने बोला था, बताया था आपको कि मैजिक विंड क्या करता है, सिंगल कलर को पिक कर लेता है या सेम कलर को पिक कर लेता है। तो अब जाहिर सी बात है ये ग्रीन कलर है इसके पीछे, तो मैंने इधर मैजिक विंड को क्लिक किया तो उसने ये बात थोड़ी सी सिलेक्शन कर रहा है। इसकी जाहिर सी बात है सिलेक्शन या एरिया को बढ़ाना है तो टॉलरेंस हम बढ़ाएंगे। टॉलरेंस क्या करेगा, कलर की फैमिलीज़ के पिक्सल्स को वो पिक करता है, कलर की फैमिलीज़ की टून्स को वो पिक करता है बेसिकली। अब मैंने यहाँ पर 10 किया,
10 करके मैंने क्लिक किया तो देखें इसने कितनी सारी सिलेक्शन कर ली। अब मैं इसको 50 करूँगा तो ये और ज़्यादा सिलेक्शन कर लेगा। देख रहे हैं दोस्तों उसने कितनी सारी सिलेक्शन कर ली। अब इसके अंदर भी वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई होगा जो हमारी पुरानी सिलेक्शन के अंदर रहा था। तो हमने ग्रीन कलर को एडिशन करके ही हमने इसकी बाकी सिलेक्शन कर लेनी है। या अब आप अपने इसके अंदर पॉलीगोनल लॉसो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। बिलफर्ज आपने वही एडिशन कर करके आपने डबल क्लिक करके इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह आपने वापस मैजिक विंड, आप सारे वही टूल्सों के थ्रू इनकी सिलेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बिलफर्ज बहुत डिटेलिंग वाली चीज़ है तो आप इसको मैजिक विंड को ही यूज़ कर लें, और वैसे है तो फिर आप लॉसो टूल के ज़रिए कर लें। तो इस तरह आपने मल्टीपल टूल्स के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी हर टूल की प्रैक्टिस जारी रहे। तो अब मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया। इस बैकग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, या मैं कंट्रोल एक्स करके एक नई लेयर पे ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर दिया तो ये एक नई लेयर पर आ गया है। आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे पास से बीच में से फ्लावर गायब हो गया, फ्लावर हमारे पास अलग आ गया है, फ्रेम अलग आ गया है और एप्पल अलग आ गया है। तो दोस्तों आपने आज सिलेक्शन टूल के जो नए टूल सीखे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें घर में और फिर हमें कमेंट्स करें। आपको कोई परेशानी हो रही है तो हमें फेसबुक पे आप लाजमी कमेंट्स करें। हम आपकी वो परेशानी ऑनलाइन ही कोशिश करेंगे उसको दूर करेंगे, या आपको हम पर्सनल मैसेज करके भी समझा देंगे। जैसे आसानी होगी, जैसे हमें टाइम मिलेगा उस तरीके से हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।